अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई टी बजाज का सलाम है। सच्चा वाक़या बता रहा हूँ फ्रॉड के हवाले से। रियल एस्टेट में एक बात बता दूँ, रियल एस्टेट में जो फ्रॉड करते हैं वो बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं जो रियल एस्टेट में फ्रॉड करते हैं। उनको पता होता है कि वो फ्रॉड करेंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो फ्रॉड करते हैं। जो लोग रियल एस्टेट से मुंसलिक हैं और जो ताकतवर लोग नहीं हैं वो ख़ुद से कभी फ्रॉड नहीं करते, और अगर वो बीच में एज ए मिडल मैन एक्ट कर रहे हों और कोई फ्रॉड कर ले उनके साथ तो वो बेचारे फंस जाते हैं। और ये वो लोग होते हैं ज़्यादातर जो फ्रॉड करना नहीं चाह रहे होते, इनके साथ भी फ्रॉड हो चुका होता है लेकिन पैसे उन्होंने लोगों से उठाए होते हैं। ये अपना सब कुछ बेच बाच के भी उन लोगों को क्लियर करते हैं क्योंकि ये शरीफ लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग वो फ्रॉड करते हैं जो कि ताकतवर लोग हैं और जिनको पता है कि कोई सिस्टम या आप या मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिंड इस्लामाबाद में जो स्कैम्स हुए, बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए, लेकिन सबसे जो बड़े जेन्युइन जो स्कैम्स थे वो ये थे जिससे इंस्टॉलमेंट्स लेके, इंस्टॉलमेंट्स का झांसा देके या इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट का झांसा देके टू बी वेरी प्रिसाइज लोगों को लूटा गया। कैसे हुआ इस स्कैम में बता देता हूँ। एक बड़ी कंपनी आई, उसने इस्लामाबाद में बहुत अच्छी जगह पर अपना बड़ा सा दफ्तर खोला, बहुत बड़ा दफ्तर खोला और दफ्तर का बड़ा शान शौकत वाला दफ्तर बनाया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीमेल स्टाफ बिठाया और दफ्तर की एक लुक बनाई। फिर उस दफ्तर की मार्केटिंग चलाई सोशल मीडिया पे और अपने ही दफ्तर से उन तमाम तर मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों को या ओवरऑल मेरे जैसे मिडिल क्लास या मुझसे बेहतर अपर मिडिल क्लास जो कि एंटरप्रेन्योर्स थे या जो कि रियल एस्टेट का काम करते थे, उनसे रब्ते किए। उनको बुलाया अपने दफ्तरों में कि देखिए जी हमारा दफ्तर है, हम ये काम कर रहे हैं, फ़लानी सोसाइटी के साथ हम काम कर रहे हैं। आप मार्केट से इंस्टॉलमेंट्स पकड़ कर लाएँ, आप हमें सबमिट करें, हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे, आप चाहे जितना मर्जी आगे दे दें। इन लोगों ने 12% तक डिस्काउंट ऑफ़र किया, मतलब हर इंस्टॉलमेंट की हर लाख रुपए के पीछे 12,000 रुपया डिस्काउंट। सोसाइटी में जब आप प्लॉट बुक करवाते हैं, किसी को बात पता है या नहीं पता, जो सोसाइटी आपको दे रही होती है डीलर को, वो डाउन पेमेंट पे एक अच्छा खासा रिबेट दे देती है डीलर को जिन्होंने डील उठाई होती है। सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर की कोशिश यही होती है कि वो डाउन पेमेंट पर ही डीलर को जितना कमीशन देना देते हैं। उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो सोसाइटी खुद एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वो सारे के सारे पैसे उसको जाए, और अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट ऑफर हो भी थ्रू डीलरशिप तो वो 2-3% का होता है। 10 से 12% का सोसाइटी कभी भी डिस्काउंट ना ऑफर कर सकती है ना अफोर्ड कर सकती है। लेट अस सपोज एक प्लॉट सोसाइटी ने 30 लाख रुपए का दिया है, 5 लाख जिसकी डाउन पेमेंट थी, 25 लाख किस्तें थी। 30 लाख के प्लॉट में 5-5 लाख की डीलर ने अगर फाइलें बेच दी तो जिसने डील उठाई थी हो सकता है सोसाइटी ने उसको पर प्लॉट लाख रुपये या 2 लाख रुपया कमीशन दिया। 30 लाख के प्लॉट में 2 लाख कमीशन सोसाइटी ऑलरेडी दे बैठी है। 25 लाख रुपए के अमाउंट में अगर 12% का डिस्काउंट बनता है तो मतलब हर लाख रुपए के पीछे 12,000 और 20 लाख रुपए के पीछे अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 लाख रुपया मजीद। तो सोसाइटी पे प्लॉट कितने में डिलीवर करेगी? 30 लाख में से 2 पहले डीलर को दे बैठी, 3 लाख और दे दे तो 25 लाख रुपये में डिलीवर करे। कैसे डिलीवर करे? हो ही नहीं सकता। इसलिए सोसाइटी इतना ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर नहीं करती। बड़े बड़े डीलर्स जिन्होंने इतने बड़े बड़े डिस्काउंट ऑफर किए और उन्होंने क्या किया कि मार्केट में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, मिडिल क्लास लोग थे, इनको फंसाया। इनको कहा अपनी शान शौकत दिखाई, देखें हमारा ऑफिस देखें, हम आपके साथ काम करेंगे, हमारे सोसाइटी से बड़ी फिट सेटिंग है, आप मार्केट से पैसे लाएं, हमारे पास सबमिट करवाएं, आप रिसीविंग अपनी दे दें कस्टमर को, हम आपको 12% डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे, आप मार्केट में उठाएं पैसे, हम बैठे हुए यहाँ पे। वो बेचारे जो डीलर, जो मिडिल क्लास लोग, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो यंग लोग थे, उन्होंने कहा ऑफिस बैक पेंट पे बड़ा अच्छा है। उन्होंने अपनी मार्केट में वर्किंग करना शुरू की और लोगों से इंस्टॉलमेंट पकड़ने शुरू की। भैया अपने इंस्टॉलमेंट सोसाइटी को जमा करानी है, हमें करा दें, हम आपको 6% देंगे, 7% डिस्काउंट देंगे। अब कस्टमर के दिल में लालच, भाई 7% हर लाख रुपये के पीछे 7,000 रुपया, 10 लाख देना तो 70,000 रुपये का जो है ओवरऑल बेनिफिट है। दो जिनको पैसे दो, इन बेचारे डीलरों ने पैसे उठाए। इन्होंने उनसे पैसे उठाए, लेट अस सपोज 1 लाख रुपये जमा करना था, 7% दे दिया इसने एंड यूज़र को, तो 1 लाख की बजाय 93,000 रुपया लिया और 1 लाख की रसीद बना के दे दी अपनी फर्म से। क्लाइंट खुश हो गए, घर चला गया जी मुझे 1 लाख की रसीद मिल गई है। ये आ गए इनके पास, इन्होंने वो 93,000 की बजाय इनको 85 या 87,000 रुपया जमा करवाया और इनसे 1 लाख रुपए की रसीद लेके अपने पास आ गए। इन्होंने पक्का काम कर लिया जी, रसीद मेरे पास है। अब हुआ क्या? अब इन्होंने जो 83-84,000 रुपया इस चक्कर में लिया कि जी हम लाख सबमिट करवाएंगे, इस जो बड़ी कंपनी इन्होंने आगे पैसे जमा ही नहीं करे। इन्होंने जैसे बहुत सारे लोगों से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया बटोरा। करोड़ों रुपए तक जब अमाउंट बटोर ली तो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आने शुरू हो गए, भाई हमारे पैसे। शुरू में 1-2 इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने दी, पहले अपना ट्रस्ट लेवल बिल्ड किया और इन बड़ी कंपनी से किया ऐसे कि 83-84 लाख हज़ार रुपये लेके लाख रुपये सबमिट करवाए जेबों से। और ऐसे केस मैंने खुद सुना, एक जगह में बैठे उसने कहा जी मैंने जेबों से पैसे जमा करवाए, ट्रस्ट बिल्ड किया इन्होंने।
ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद जब प्रॉपर ट्रस्ट हो गया तो अब इन डीलरों ने पैसे उठाना शुरू किए और इनको पैसे देना शुरू किए और प्रॉपर रसीदें लेना भी छोड़ दी कि जरूरत ही नहीं है, अब इतना ट्रस्ट लेवल डेवलप तो हो गया। अब यहाँ से इन बड़ी कंपनीज का फ्रॉड शुरू हुआ। इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया बटोर के इन्होंने कह दिया डिफ़ॉल्ट कि जी अब हम नहीं दे रहे, हमारी पेमेंट स्ट्रक हो गई है। सिंपल, हमारी पेमेंट स्ट्रक हो गई है। अब जिन लोगों ने मार्केट में पैसे दिए थे उन्होंने पकड़ा इन बेचारे डीलरों को कि भाई हमारे पैसे रिफ्लेक्ट करवाओ। ये डीलर थे शरीफ, ये इधर गए, इन्होंने कहा जी हमारे पैसे रिफ्लेक्ट करवाएं। इन्होंने कहा जाए नहीं करते, जो करना कर। बेचारा मिडल मैन फंस गया। वो मिडल मैन अगर उसको जाके बोले एंड यूज़र को कि भाई मैंने पीछे दिए थे, वो फंस गए पैसे, तो आगे से वो बंदा कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुमसे पैसे निकलवाऊंगा, और ये बीच वाला बंदा डर गया कि यार वो शरीफ आदमी है तो डरेगा। अब अगर ये जाके इसको डराने की कोशिश करता है जो कि बड़ी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी साथ ही थ्रेट करती है। और ऐसा हुआ है कि बेचारे कोई डीलर्स, कुछ लोग जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे, वो एक बड़े मयानाज ऑफिस में गए हैं इस्लामाबाद में, और वहाँ पे जाके उन्होंने फरमाया कि भाई हमारे पैसे दे। उन्होंने बहुत चक्कर लगवाए, आखिरकार उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने रेड किया। जब रेड किया, वहाँ खवातीन बैठी थी, तो उन्होंने, उस कंपनी वालों ने उन खवातीन को यूटिलाइज करते हुए उल्टा इन पर पर्चे दे दिए, इनके खिलाफ कंप्लेन कर दी जिन्होंने हमारे ऑफिस में आके हैरेसमेंट की। उल्टा वो जो लोग पैसे जिन्होंने लेने आए थे वो मजीद पैसे देकर उन्होंने जान छुड़ाई है ना। दिस इज द रियलिटी। तो फ्रॉड कौन करता है? जो पीछे से ताकतवर है, इसको पता है कि सिस्टम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कर रहा है फ्रॉड। वो आज भी बैठा हुआ है, वो कंपनी आज भी बैठी हुई, वो कहती है हाँ बैठे हुए, जो करना है हमारा कर लो। वो बेचारे फंस कौन है? वो बेचारे मिडल मैन जिन्होंने अपनी मजदूरी के चक्कर में 2, 4, 5, 7 हज़ार की मजदूरी के चक्कर में इनकी बातों में आए और मार्केट में लोगों से पैसा उठाया। वो जो मार्केट के लोग हैं वो मिडल मैन को सही रगड़ते हैं, ये पैसे दो। ये शरीफ लोग हैं, ये लड़ नहीं सकते किसी से, ना ये बैकएंड पे लड़ सकते हैं जिनको इन्होंने पैसे दिए, ना ये आगे लड़ सकते हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए। और ये पैसे और ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेचारे अपने घरों तक बेच के, अपनी सारी चीज़ें तक बेच के इन लोगों के पैसे क्लियर कर रहे हैं। और डेफिनेटली इतने शरीफ लोग भी हैं कि पैसे वो क्लियर कर रहे हैं जो कमिट किए हुए थे, जी हम लाख रुपये सबमिट करवाएंगे। यहाँ तक भी हैं लोग, ऐसे केसेस हमारे साथ भी हुए हैं। और लेकिन हमारे जो मिडल मैन था वो भी बेचारा, उसका यही कसूर था कि वो एक मिडल मैन था, वो एक बेचारा शरीफ आदमी था, उसका यही कसूर था। उसने पता नहीं क्या कुछ अपनी चीज़ों की कॉस्ट पे करके लोगों के पैसे क्लियर किए, लेकिन बैक एंड पे उसके पैसे सही से क्लियर नहीं हो पाए। इसलिए ये जो आई चार्मिंग चीज़ें होती है ना रियल एस्टेट में, इतना % डिस्काउंट, 10%, 12% डिस्काउंट किसी भी सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट्स की मद में, इसका एंड रिजल्ट यही होता है। और मैंने बहुत टाइम पहले भी बताया था एंड रिजल्ट ये होता है, लेकिन उस वक्त किसी ने बात मानी नहीं थी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।